इतनी यंग एज के अंदर इतना ज्यादा अचीवमेंट्स, इतनी ज्यादा सक्सेस, मतलब जहाँ पे आदमी सोचता है इस एज के अंदर कि मैं कॉलेज से पास आउट होऊंगा या मैं मास्टर्स कंप्लीट करके वो जॉब की तलाश कर रहा होता है, और आपने ऑलरेडी लाइन लगा दी अचीवमेंट्स की, राइट? सो इतने फैन फॉलोअर्स, इतना स्टारडम, ये रिस्पेक्ट, ये अचीवमेंट्स, कैसा महसूस होता है ये स्टारडम इस समय? सर लाइक अ सेलिब्रिटी सर मुझे फील होता है कभी कभी जब फूल की माला है, जब मैं कहीं जाता हूँ, ठीक है, तो यूपी साइड या फिर बैंगलोर या फिर उड़ीसा, तो एयरपोर्ट में जिस तरीके से वो मर्सिडीज बीएम लेने आती है और वो फूल की मालाएं से स्वागत, ढोल नगाड़ों से स्वागत, तो सर कुछ लोग तो ऐसे बोलते हैं कि सर सेलिब्रिटी से कम नहीं है हम लोग, और सेलिब्रिटीज का भी ऐसा स्वागत नहीं होता होगा जैसे वेस्टिजियन का एक लेवल के बाद स्वागत होता है। तो सर मैं इसका ये बोलूंगा अपने व्यूअर्स से कि अगर आपको ये चीज जाननी है तो मैं आपको बोलूंगा सर आप अचीव करिए और खुद फील करिए, क्योंकि आई कांट एक्सप्लेन कि कैसे ये सब मतलब क्या होता है, मैं एक्सप्लेन कर ही नहीं सकता सर इसको। So it can be felt, ये वर्ड्स में एक्सप्रेस या नहीं किया जा एग्जैक्टली सकता, आप महसूस कर एग्जैक्टली सकते हैं। लवली, ग्रेट, ऑसम, ऑसम। और एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप सेलिब्रिटी हैं, ऐसा नहीं है, आप सेलिब्रिटी हैं बिकॉज जो फैन फॉलोअरशिप आपकी है वो अच्छे अच्छे लोगों की नहीं होती है, एंड एट दिस एज मतलब दिस इज अमेजिंग, दिस इज जी अनबिलीवेबल। सर। और जी सर। सबसे बड़ी बात जो है, आप अकेले कामयाब नहीं है। जी जो जी जी सेलिब्रिटी बिल्कुल कोई भी बिल्कुल। होगा, चाहे वो स्पोर्ट्स का हो या आपका फिल्म स्टार हो, एनी सेलिब्रिटी, आई थिंक वो अपने लिए कर रहा है और अपने तक ही सीमित रह जाता है। बट एग्जैक्टली सर। हाँ, आप कर रहे हो, आई थिंक उसमें सबसे एडेड एडवांटेज ये है कि आपके साथ साथ आपने और बहुत सारे लोगों लोगों को को भी हेल्प राइट। किया टू रीच दैट लेवल, राइट? एग्जैक्टली सर वो एग्जैक्टली। कुछ लोग वहां पहुंचने वाले होंगे या रास्ते में होंगे, लेकिन बहुत लोगों ने बहुत सारी कामयाबी पाई आपके माध्यम से। आई थिंक एग्जैक्टली। दैट्स समथिंग व्हिच इज अनबिलीवेबल, दैट्स समथिंग अनबिलीवेबल। ये सिर्फ थैंक यू डायरेक्ट सर, सेलिंग में हो थैंक यू सो सकता है मच। और शायद कहीं नहीं हो सकता। एग्जैक्टली सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल कहीं और हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है सर इतने शॉर्ट टाइम में इतनी बड़ी सक्सेस अचीव करना। राइट, राइट। बिकॉज आई एम श्योर आपके एज ग्रुप के काफी लोग तो अभी जॉब ढूंढ रहे होंगे। सर बिल्कुल, अगर मैं वेस्टेज में नहीं होता तो आज मैं 10 to 25,000 की जॉब ढूंढ रहा होता, या फिर किसी जॉब में होता तो निकल चुका होता, क्योंकि ड्यू टू कोरोना वायरस आपको पता है कि मार्केट का क्या हाल है। जो 50 वेरी कमा रहे हैं वो 10 आज के डेट पर उनको 10 सैलरी आ रही है, पर वेस्टेज में जो 10 कमा रहे थे आज वो 50,000 कमा रहे हैं, मतलब ऐसा हो चुका है। लवली, जी ग्रेट। सो ऑब्वियसली लाइक इस इंडस्ट्री का पोटेंशियल एक बार फिर से लोगों के सामने आया, लोगों को पता लगा कि इसकी पावर क्या है। जी बिकॉज जहां पे आदमी ग्रो इस समय कोरोना फेज के अंदर या पोस्ट कोरोना, पोस्ट लॉकडाउन के बाद में बोल सकता हूँ, नॉट पोस्ट कोरोना, पोस्ट लॉकडाउन के बाद जहां लोग सर्वाइवल की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ग्रोथ की। डायरेक्ट सेलिंग एक क्लॉथ इंडस्ट्री है जहां ग्रोथ की बात हो रही है, इतने टफ सिचुएशन के अंदर भी, जहां पे कि पूरा का पूरा इकोनॉमी स्ट्रेस्ड आउट है, हम बात कर रहे हैं ग्रोथ की। और कितने एग्जैक्टली सर। एग्जांपल्स हैं जिन्होंने ग्रो किया है यहाँ पे, मतलब कितने सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने ग्रो किया ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन फेज। ये अपने आप एक सबसे बड़ा प्रूफ है इंडस्ट्री की ताकत का। बिल्कुल सर लवली, बिल्कुल। लवली, लवली। सो आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड कि जो आपने सक्सेस अचीव की इतनी यंग एज के अंदर और इतने कम समय के अंदर, वो आपने किया कैसे? शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई, और क्या क्या आपने किया, थोड़ा उस पे जरूर मैं जानना चाहूंगा। जी सर। सर तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा सर, आपको भी शायद फर्स्ट टाइम ही पता चलेगा कि शिवम गोस्वामी जी मेरे बचपन के फ्रेंड है। हम नर्सरी से भी एक साथ थे, और उसके बाद फर्स्ट क्लास से लेके 10th क्लास तक, देन 11th 12th, उसके बाद कॉलेज में एक साथ मिले। तो बहुत अच्छा लगा यार कि बचपन का दोस्त ना कॉलेज में भी साथ है। तो स्टार्टिंग में हम अपने सर्कल ढूंढते हैं, या कौन सा सर्कल हम चूज करें जिनके साथ रहना हमें कंफर्टेबल रहेगा। तो शिवम जी मिले तो अच्छा लगा यार, चल बचपन का दोस्त साथ में है, तो अब घर साथ जाएंगे, साथ खाएंगे। तो ऐसे एक दिन लंच करते हुए कैंटीन के अंदर शिवम जी ने मुझे इनवाइट कर दिया कहीं पे कि एक शाम को एक जगह पे चलना है, और बताया नहीं। तो ट्रस्ट तो था ही सर पहले से कि चल बचपन का दोस्त है तो एक बार चलते हैं। तो सर होम मीटिंग चल रही थी वहाँ पे। होम मीटिंग के अंदर सामने एक इंसान ने प्लान दिया, तो सर पूरा प्लान खत्म, प्रोडक्ट खत्म हो गया, प्लान खत्म हो गया। बट सबसे अच्छा जो मुझे उसके अंदर चीज लगी वो दो चीजें थी। पहली सर ट्रैवल फंड, और दूसरी थी सर कार फंड। सर वो, क्योंकि मुझे घूमने फिरने का सर बहुत शौक है, और आज तक कभी सोचा नहीं था कि लाइफ में कभी पासपोर्ट भी बनाने का टाइम मौका मिलेगा। पर वेस्टिज की वजह से सिर्फ वो सपना मेरे 1.5 साल में पूरा हो गया। और सर जब लवली, उसमें, थैंक यू सर, जब उसमें बताया कि वेस्टिज उस टाइम पे अप्रोक्स 18 या पता नहीं 20 विदेश यात्राएं कर चुकी थी, और जब वो स्पीकर बोल रहा था कि अगला नंबर आपका है, तो सर सच बता रहा हूँ, मुझे वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे थे, मुझे नहीं पता, पर मुझे लग रहा था वो मुझे बोल रहे हैं। देन जब उन्होंने सर वो कार बुक खोली ना,
तो सर जब पहला पेज में आगे चलते गए तो ऐसे ऐसे लोगों की जब मैंने तस्वीरें देखी जो पढ़े लिखे नहीं थे और फिर भी कामयाब थे, तो सर एक चीज समझ आ गई कि मैं और शिवम जी की तरफ देख रहा था और मैंने बोला यार हम अच्छे दिखते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं, अच्छे परिवार से हैं और फिर भी हम सक्सेसफुल नहीं है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो सर मेरा कोई फॉलोअप नहीं हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा प्लान, देन मैंने स्टार्ट किया बिजनेस को। और सर वही सबके साथ जो प्रॉब्लम आती है, और इवन जो आप हर कोई टीम में बोलता है कि सर लोग मना कर रहे हैं, सर मेरे साथ भी मना किया बहुत लोगों ने। फैमिली सपोर्ट, सर बिल्कुल फैमिली के खिलाफ था मैं। एक टाइम सर ऐसा भी आया कि फैमिली ने बोला वेस्टिज या फिर हमें चूज कर, पेरेंट्स या वेस्टिज। तो सर बहुत मुश्किल था मेरे लिए। देन मैंने पर फिर भी मैंने सोचा कि सर अगर मैं कामयाब हो गया ना तो यही पेरेंट्स होंगे जो मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे, और अगर मैं कामयाब नहीं हुआ तो यही पेरेंट्स होंगे जो जिंदगी भर मुझे कोसते रहेंगे। तो मैंने वेस्टिज को चूज किया सर, और मैं निकल पड़ा सर अपनी यात्रा पे। जो मतलब एक कहावत है ना सर, वन एप्पल इन अ डे कीप डॉक्टर अवे। जिंदगी में एक सेब खाने वाला कभी जिंदगी में डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह से एमएलएम में कहावत मेरी अपलाइन ने सिखाई थी, जो इंसान 5 प्लान रोजाना करेगा ना, कभी जिंदगी में बैंक खाता खाली नहीं होगा उसका। तो सर 5 प्लान करने हैं, बस ये समझ आ गया था। हाँ करे ना करे वो मेरे ऊपर नहीं है, वो ऊपर वाला देख रहा है। सर इसी तरीके से सर चलता रहा, बहुत सारे लोगों ने मना किया, टीम बनी टूटी, फिर बनी फिर टूटी। तो सर ये एक जर्नी थी जो कि 3 साल तक सर वेस्टिज के अंदर मैं 1 लाख महीने पे नहीं पहुंच पाया था। अब सोच के देखिए सर, ये 3 साल हो गए थे सर मुझे कि मैं 1 लाख महीने पे नहीं पहुंच पाया। पर सर जब 1 लाख में पहुंचा तो सर उसके सिर्फ और सिर्फ मात्र 8 महीने में सर मैं पहुंच गया 2 लाख महीने पे, सिर्फ 8 महीने में। और सर उसके सिर्फ 4 महीने बाद सर मेरा चेक हो गया था 3 लाख का। और सर सिर्फ 1 महीने बाद मेरा चेक पहुंच गया था 5 लाख का। अब ऐसा वाह। कैसे? क्योंकि वो जो इनकम स्टेटमेंट थी ना सर, वो मैंने कैश करी सर, वायरल करी, मैंने सोशल मीडिया में प्रमोट करी। जो लोग मना करते थे उनके पास गया, मेरा बहुत सारा सर्कल था जो कहते थे तुझसे नहीं होगा, तो उनको दिखाया, तो उनको ट्रस्ट हुआ, देन वो मेरे साथ जुड़े और मेरी इनकम धीरे धीरे बढ़ती चली गई सर। लवली, लवली। आई थिंक दिस इज अमेजिंग। मतलब जो आपने एक चीज जो बोली कि आपने एक नियम जो बनाया कि 5 प्लान्स अ डे, वो इन अ जो डे। आपने रूल बनाया है और उसको अगर आपने फॉलो किया तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ा कारण रहा आपकी सक्सेस का, या बहुत बड़ा उसने कंट्रीब्यूट किया आपकी सक्सेस में।